नमस्ते। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बड़ी कमाल की कविता देखने वाले हैं, ए कंसिडरेबल स्पेक। और इसके जरिए हम एक बहुत ही गहरी खोज पर निकलने वाले हैं। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या धूल के एक छोटे से मामूली से कण में कोई समझ, कोई दिमाग हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब सवाल लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही सवाल इस कविता की जान है, इसके बिल्कुल दिल में बसा है। चलिए पूरी सिचुएशन को समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा सीन है। एक लेखक है, हो सकता है खुद फ्रॉस्ट हो, जो बस लिखने बैठे हैं। सामने क्या है? एक कोरा, बिल्कुल सफेद कागज। और बस तभी एक छोटी सी चीज होती है, एक रुकावट आती है, और वहीं से ये पूरी फिलोसॉफिकल जर्नी शुरू हो जाती है। तो ठीक है, अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि ये छोटा सा धब्बा आखिर पहली बार कवि की नज़र में आता कैसे है। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है कि माहौल यानी कि कॉन्टेक्स्ट कितना ज़रूरी है। सोचिए, वो सादा सफ़ेद पन्ना ही है जिसकी वजह से वो मामूली सा धब्बा नज़र आ रहा है। अगर ये कहीं और होता, किसी रंगीन सतह पर, तो शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता। मतलब चीज़ों को देखने के लिए सही बैकग्राउंड, सही संदर्भ का होना कितना ज़रूरी है। तो कवि का पहला रिएक्शन क्या होता है? सीधा सा, इसे मिटा दो, ख़त्म कर दो। वो उसे बस एक गलती समझते हैं, एक दाग, और अपनी कलम की स्याही से उस पर एक फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है ना? कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है तो उसे हटा दो। लेकिन तभी कुछ बदल जाता है। उसे मिटाने की जो पहली इच्छा थी, उसके ठीक बाद कवि की जिज्ञासा जाग जाती है। और बस यहीं से शुरू होती है एक गहरी पड़ताल, एक गहरा ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर कवि की सोच में एक जबरदस्त बदलाव आता है। मतलब जो चीज़ पहले बस धूल का एक कण लग रही थी, ऐसा कण जिसे एक फूंक से उड़ाया जा सकता था, वो असल में एक जीता जागता जीव निकला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसकी अपनी इच्छाएं थी, अपनी मर्जी थी। वो अपने आसपास की दुनिया पर रिएक्ट कर रहा था। अब देखिए, कहानी का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक धब्बे की कहानी नहीं रही। अब हम इसे एक नन्हे से जीव की नज़रों से देख रहे हैं, जिसके लिए वो सफ़ेद पन्ना जिंदगी और मौत का मैदान बन चुका है। और यहीं पर पहली बार उस कीड़े के अंदर की जागरूकता का हिंट मिलता है। वो रुकता है, जैसे उसे कवि की कलम से किसी खतरे का एहसास हो रहा हो। ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है, ये शक है, एक तरह की सावधानी है। और शक के बाद क्या आता है? डर। कीड़े की वो जो तेज दौड़ है, वो साफ साफ बताती है कि उसे खतरे का पूरा एहसास हो गया है, और अब वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा है। ये जीने की जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है ना, ये उसका सीधा सीधा प्रदर्शन है। ये लाइन बहुत खास है। यहाँ सिर्फ बेतहाशा डर नहीं है, इसमें चालाकी भी शामिल है। ये जो शब्द है ना, कनिंग, इसका इस्तेमाल बताता है कि उस कीड़े की हरकत में एक स्ट्रैटेजी है, एक सोचा समझा एफर्ट है, सिर्फ पैनिक नहीं। और फिर आता है ये मोमेंट, हिचकिचाहट का। सोचिए, एक रिफ्लेक्स एक्शन में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो तो बस हो जाता है। ये जो हेजिटेशन है, ये दिखाता है कि वो कीड़ा सोच रहा है, वो अपने ऑप्शंस देख रहा है, एक फैसला ले रहा है। ये दिमाग का काम है, सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन नहीं। और ये इस छोटे से ड्रामे का क्लाइमैक्स है। भागने की, लड़ने की हर कोशिश के बाद वो कीड़ा थक जाता है, निराश हो जाता है, और एक तरह से सरेंडर कर देता है। वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशनल मोमेंट है। तो कीड़े के इस पूरे बिहेवियर को देखने के बाद ये कविता सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं रह जाती। अब ये एक बहुत गहरे फिलॉसफिकल नतीजे पर पहुंचती है। सही मायनों में यही इस कहानी का दिल है। और ये रहा कविता का मेन खुलासा। कवि अब 100% श्योर हैं। उन्होंने जो कुछ भी देखा, शक, डर, चालाकी, हिचकिचाहट और आखिर में वो निराशा, ये सब मिलके किस बात का सबूत है? एक दिमाग की मौजूदगी का, एक इंटेलिजेंस का। तो फिर फ्रॉस्ट यहाँ दिमाग को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? वो इसे एक ऐसी क्वालिटी बता रहे हैं जो यूनिवर्सल है, जो किसी साइज या शेप में बंदी नहीं है। मतलब दिमाग सिर्फ इंसानों में नहीं होता, ये किसी भी रूप में, किसी भी जीव में मिल सकता है, और बस उसे पहचानने की जरूरत है। कविता की इन आखिरी लाइनों में कवि की गहरी खुशी और एक तरह का संतोष महसूस होता है। किसी भी रूप में इंटेलिजेंस को देखना उनके लिए एक सेलिब्रेशन जैसा है। इससे पता चलता है कि वो दिमाग और चेतना को कितनी ज्यादा वैल्यू देते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी छोटी या मामूली क्यों ना हो। और अब कविता एक और आखिरी मोड़ लेती है।
कहानी सिर्फ उस कीड़े पर खत्म नहीं होती, बल्कि समाज के बारे में एक बहुत ही पावरफुल कमेंट करती है। यहाँ फ्रॉस्ट सीधे सीधे एक ऐसी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो ग्रुप को इंडिविजुअल से ऊपर रखती है। वो उस कलेक्टिविस्टिक सोच को रिजेक्ट करते हैं जिसमें एक इंसान की अपनी पहचान, उसकी सोच, उसकी इच्छाएं सब एक बड़े ग्रुप के लिए कुर्बान हो जाती हैं। ये एक ऐसा प्यार है जो अनुशासन तो देता है पर इंसान की अपनी यूनिकनेस को खत्म कर देता है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? फ्रॉस्ट के लिए वो सोचने वाला, महसूस करने वाला, डरने वाला और चालाकी दिखाने वाला अकेला इंडिविजुअल, जिसका सिंबल वो छोटा सा कीड़ा है, वो किसी भी बेनाम बिना चेहरे वाले ग्रुप से कहीं ज्यादा कीमती है। ये कविता एक छोटे से कीड़े के जरिए इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का और उसके बेशकीमती होने का एक सेलिब्रेशन है। और आखिर में ये कविता एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कण हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें या जीव हैं जिनमें एक गहरा मतलब, एक दिमाग छिपा हो सकता है, और जिन्हें देखने के लिए बस रुक कर ध्यान देने की ज़रूरत है।